very good morning dear students. Welcome to all of you in your GK class. I am here with your GK book. Now let's get started. In previous session we completed our chapter number 10, 11 and 12. Today we are going to learn about chapter number 13, 14 and 15. So chapter number 13 is in our pen paper test syllabus, chapter number 14 is in our subject enrichment syllabus and chapter number 15 is in our एक्टिविटी सिलेबस. ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे जो कि पेन पेपर टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और एक्टिविटी के चैप्टर्स हैं. वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 13 नेम इज स्प्लेंडरस रिवर्स ऑफ साउथ. स्प्लेंडरस मीन्स बहुत ही शानदार या महत्वपूर्ण, जिनसे किसी जगह का महत्व होता है. रिवर्स मीन्स नदियाँ, ऑफ साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण. तो दक्षिणी भारत की कुछ शानदार या महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे वहाँ की पहचान है. साउथ के स्टेट कौन कौन से हैं? बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिनमें से कुछ स्टेट्स क्या हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो वहाँ पे कौन सी रिवर्स हैं जो बेसिक वहाँ की रिवर हैं जिनसे वहाँ की पहचान है. और बहुत सारी रिवर्स भी हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. उनमें से कुछ है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी एंड मैनी मोर. चैप्टर 13 स्प्लेंडरस रिवर्स. व्हाट आर रिवर्स? Rivers is a natural flowing water course, usually fresh water, flowing towards an ocean, sea, lake और another river. इस चैप्टर में हम साउथ के रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उस स्टेट में कौन कौन सी रिवर्स फेमस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Chapter number 13 Splendorous Rivers of South. Splendorous means मुख्य या महत्वपूर्ण नदियाँ, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स गिवन बिलो. क्लू बॉक्स में इन सारे स्टेटमेंट्स के आंसर गिवन है. हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी रिवर है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट. आई राइज फ्रॉम द अमरकंटक पीक ऑफ द मिकल रेंज covering a distance of 1282 kilometer. I drain into the गल्फ ऑफ खम्बट. ठीक है, राइज मीन्स क्या होता है? निकलना. तो ये नदी मैं अमरकंटक एक पर्वत चोटी का नाम है, वहाँ से निकलती हूँ और मैं कितनी दूरी को कवर करती हूँ? 1282 किलोमीटर. ठीक है. आई ड्रेन मीन्स क्या होता है? बहना. मैं बहती हूँ. कहाँ बह के जाती हूँ या मैं कहाँ से बहती हूँ? इनटू द गल्फ ऑफ खम्बट. गल्फ मीन्स खाड़ी, खम्बत की खाड़ी में. ठीक है, तो मेरा नाम क्या है? आइडेंटिफाई करिए. फर्स्ट इज नर्मदा नदी. ठीक है, NARMADA, नर्मदा. आप क्लू बॉक्स से स्पेलिंग्स को बहुत ही केयरफुली अपने ब्लैंक्स में फिल कर लोगे. ओके. नाउ सेकेंड, आई एम ऑल्सो नोन एज तापी. मुझे तापी के नाम से भी जाना जाता है. आई राइज फ्रॉम महादेव रेंज. मैं महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती हूँ. आई ड्रेन इनटू द गल्फ ऑफ खम्बट. मैं भी बह के कहाँ जाती हूँ? खम्बट की खाड़ी में. आई रन अ कोर्स ऑफ 740 किलोमीटर. मैं
740 किलोमीटर की क्या कोर्स मीन्स क्या होता है, श्रृंखला, ठीक है, या सिलसिला या दूरी, इतना मैं डिस्टेंस कवर करी हूँ। तो व्हाट्स द नेम? द नेम इज ताप्ती, ताप्ती रिवर, TAPTI, ताप्ती। नाउ थर्ड वन इज I rise from the ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मैं वेस्टर्न घाट्स मीन्स पश्चिमी पर्वत श्रेणी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हूँ। दी हिमावती, भवानी एंड वेदावती आर माई मेन ट्रिब्यूटरीज। ये तीनों नदियाँ मेरी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? हिमावती, भवानी एंड वेदावती। आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। मैं 800 किलोमीटर की दूरी को कवर करी हूँ, मतलब ढकी हूँ। तो इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है कावेरी, KAVERI, कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, आई ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स नियर महाबालेश्वर। मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी पर्वत श्रेणी महाबालेश्वर से। आई एम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। मैं इंडिया की सबसे लंबी नदियों में से एक हूँ। आई रन अ कोर्स ऑफ 1400 किलोमीटर। मैं 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैली हुई हूँ। क्या नाम है इसका? कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा नदी। ओके, सो some fact file given here. Amarkantak in Madhya Pradesh is a unique natural heritage area. अमरकंटक MP में, मध्य प्रदेश में एक अनोखा, यूनिक मीन्स अनोखा या अद्वितीय, नेचुरल हेरिटेज का एरिया है, मीन्स प्राकृतिक धरोहरों वाला क्षेत्र है। इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस। ये विंध्या और सतपुरा की पर्वतमालाओं का मिलन बिंदु भी है। विद द मिकल हिल्स बीइंग द फलक्रम। मिकल हिल्स भी यहाँ पे प्रमुख बिंदु है इन दोनों रेंजेस के मिलने का। तो हम रिवर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़े और देखा हमने। सो चैप्टर नंबर 14 इज ईस्टर्न मार्वल्स। मार्वल्स मीन्स द वंडर ऑफ मॉडर्न साइंस और ईस्टर्न मीन्स पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कुछ ऐसे अनोखे या आश्चर्यचकित करने वाले जगहों के बारे में पढ़ेंगे या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 इज द ग्रैनेडर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की शान या शोभा बढ़ाने वाली जगह के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके क्या नाम है, उनके वजह से नॉर्थ ईस्ट क्यों फेमस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 14 ईस्टर्न मार्वल्स। ईस्टर्न मीन्स पूर्वी भारत और मार्वल्स मीन्स मोहित करने वाली बातें जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है ज़्यादा, तो हम उन्हें देखेंगे इस चैप्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवन बिलो। हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है, पिक्चर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्लू बॉक्स में जो आंसर्स गिवन हैं वो किस प्लेस के लिए राइट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ आई एम द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा का कैपिटल हूँ। आई एम जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश से 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। बांग्लादेश कंट्री का नाम है। आई एम मीन्स मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? द आंसर इज़ अगरतला, AGARTALA, अगरतला। नाउ नंबर 2, आई एम द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। मैं मिज़ोरम का कैपिटल हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हेयर हैव देयर ओरिजिन्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें से
ज़्यादातर लोग मूलतः कहाँ के हैं? पड़ोसी देश के। उस कंट्री का क्या नाम है? बर्मा। आई एम, मैं कौन हूँ? द आंसर इज़ एजोल, AIZAWL। आप क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे? एजोल। नाउ कम टू नंबर 3। आई एम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ बिहार। मैं बिहार का एक मुख्य शहर हूँ। माई नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम भगवतपुरम विच मीन्स सिटी ऑफ गुड लक। मेरा नाम भगदत्तपुरम के नाम पर पड़ा है, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य का शहर या सौभाग्यों का शहर। मेरा नाम क्या है? एंड द आंसर इज़ भागलपुर, BHAGALPUR, भागलपुर। नाउ कम टू नंबर 4 and 5. 4. I am the capital of Odisha. I am popularly known as the temple city of India. I am, मैं उड़ीसा का कैपिटल हूँ और मैं बहुत ही फेमस हूँ। किस लिए? टेम्पल सिटी मीन्स मैं मंदिरों का शहर हूँ, इसलिए मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा क्या नाम है? द आंसर इज़ भुवनेश्वर, BHUVANESHWAR, भुवनेश्वर। ओके, नाउ कम टू द लास्ट। I am situated at a distance about 110 किलोमीटर from पटना। मैं कहाँ बसा हुआ हूँ? पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पे। एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ गया, और गया के दक्षिण से 15 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध इज़ एसोसिएटेड विथ मी। मुझसे गौतम बुद्ध की जिंदगी जुड़ी हुई है मेरे नाम से। मैं कौन हूँ? आई एम, किस प्लेस का नाम है ये? यस, बोध गया, BODH, बोध, GAYA, गया, बोध गया। क्लियर? नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। गौतम बुद्ध इज said to have obtained enlightenment under the बोधि ट्री इन बोध गया। ठीक है, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यहीं पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। द महाबोधि टेम्पल इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ का जो मंदिर है महाबोधि टेम्पल, वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मीन्स पूरे विश्व की प्रसिद्ध धरोहरों में से एक है। तो ये बहुत ही फेमस प्लेस है। सो वी completed this chapter. You have to fill your sentences with the help of clue box. Chapter number 15, The Grandeur of the North East. ये हमारे एक्टिविटी का चैप्टर है। इसमें हम नॉर्थ ईस्ट के ऐसे प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ के शोभा बढ़ाती है, जो वहाँ की खासियत को बढ़ाती है। फर्स्ट पिक्चर इज़ वैली ऑफ द गॉड्स। वैली ऑफ द गॉड्स हम किस स्टेट को कहते हैं? कौन सा स्टेट फेमस है वैली ऑफ द गॉड्स के नाम से? कुल्लू, KULLU, कुल्लू। आप ब्लैंक में फिल करोगे कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। हम किस स्टेट को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं? शिलोंग, SHILLONG, शिलोंग। थर्ड इज़ ट्वेंग मोनेस्ट्री। ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? ट्वेंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 4 इज़ चपचर कट। ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है मिज़ोरम में। नंबर 5 इज़ पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सा स्टेट फेमस है पिंक सिटी के नाम से? जयपुर। एंड नंबर 6 इज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये किस स्टेट में है? ये है बिष्णुपुर। मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बताए हैं कि ये किस स्टेट में है।
आप क्लू बॉक्स के हेल्प से इनकी स्पेलिंग्स को फिल करोगे। लेकिन इनकी क्या खासियत है, यहाँ पे ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। ये आप खुद मुझे बताओगे, ये आप अपने होमवर्क कॉपी में राइट करोगे। इस चैप्टर में हमने 6 प्लेसेस के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, लेकिन उनकी खासियत क्या है, वो क्यों फेमस है, उनका ये नाम क्यों पड़ा, ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 3 चैप्टर्स अपने कवर करे हैं, 13, 14 एंड 15। अब आप दिए हुए होमवर्क को अपने होमवर्क कॉपी में करोगे।